हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वो कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपके लिए एक इनोवेटिव तरीके से हर बार एक ना एक टॉपिक लेके आता हूं जिससे आप उसको लॉन्ग रन में याद कर सकें और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लेक्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो इसकी लोकेशन एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी, कि मतलब वो सलाइन लेक है, सॉल्ट लेक है या फिर फ्रेश वाटर लेक है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट लेक की, जो कि है आपकी चिल्का लेक। जी हाँ, आपने सही सुना, चिल्का लेक सबसे इंपॉर्टेंट लेक है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है या फिर उड़ीसा में है। और इट इज अ सलाइन लेक। अब सलाइन लेक मतलब कि उसमें जो है वाटर जो है वो सॉल्टी है। और लगून लेक, अब लगून लेक कौन सी होती है? जो आपकी समुद्र के पास होती है वो लगून लेक होती है। अब इसका रिलेशन आप ऐसे लिखिए कि सलाइन जो है उसमें भी ला आ रहा है, लगून में भी ला आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जो लेक सलाइन होगी वो लगून होगी ही, क्योंकि वो समुद्र के पास है और समुद्र के पास होने की वजह से वो नमकीन होगी, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? वो खारा होता है। अब इसी में और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका? इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक। मतलब क्या है? कोस्टल लगून लेक, सबसे जो समुद्र के किनारे वाली लार्जेस्ट लेक है कौन सी? आपकी चिल्का लेक। अब आपको एक तरह से सिमिलैरिटी इसमें नजर ही आ रही होगी। देखिए, चिल्का में भी ला है, सलाइन में भी ला है, लगून में भी ला है, कोस्टल में भी ला है और लार्जेस्ट में भी ला है। तो लाला लाला लाला, इसका चिल्का लेक का आपका सारा इंपॉर्टेंट जो है ला से है। और अब से कभी आपको कभी भी एग्जाम में पूछे कि कोस्टल लेक, लगून लेक कौन सी लार्जेस्ट है, वो है आपकी चिल्का लेक। और वही सलाइन लेक जो कि उड़ीसा में पाई जाती है वो है चिल्का लेक। तो आपका एक नंबर तो 100% ऐसे बन गया। नेक्स्ट है आपका कोलेरू कोलेरू लेक। ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है और इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। जी हाँ, कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है। जी हाँ, कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब इसका पानी पीने लायक होता है। नेक्स्ट है आपका लकटक लेक। अब लकटक लेक जो है मणिपुर में है और इसका एक बहुत खास एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज फ्लोटिंग वेजिटेशन। मतलब क्या है? इस पे ना जैसे एक छोटे छोटे लैंड मास करके जमा हो जाता है और वो फ्लोट करता है। जी हाँ, वो लैंड मास जो है या फिर आपका जो वेजिटेशन है वो फ्लोट करती है और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत खास है। तो लकटक लेक और मणिपुर में है और फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट है आपका लोनार लेक। लोनार लेक से आप महाराष्ट्र में है। इट इज अ मीटियोराइट क्रेटर लेक इन बुल्धाना एरिया ऑफ महाराष्ट्र। द वाटर इज हाईली चार्ज्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इसका एक चीज मैं आपको बताता हूं। लूनार लेक से आपको क्या सोलर सा सिमिलर सा नहीं लग रहा है? लूनार सोलर, सोलर और लूनार ये दोनों। अब मीटेरोइड मतलब क्या है? कि हमारी प्यारी धरती पे एक बार कोई मीटेरोइड आके इस महाराष्ट्र के रीजन में आके गिर गया और इस वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, और गड्ढा हो गया तो वो लेक बन गई। तो ये मीटेरोइड क्रेटर, मतलब मीटेरोइड आया, गड्ढा हुआ, इस वजह से लोनार लेक। तो मीटेरोइड कहां से है? सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्या लगता है? लोनार लेक लगता है। तो आपका सेम सेम सा लोनार लेक महाराष्ट्र मेटोराइट, और इट इज हाईली चार्ज्ड इन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये दोनों चीजें इस वाले में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट है आपका पैंगोंग लेक। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट, आपको याद होगा फिंगर 4, फिंगर 3, ये सब फिंगर्स जो बन रही हैं वो पैंगोंग लेक की ही बात चलती है और बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है इस वाले एरिया, टेरिटोरियल, कि उन्होंने हमारा, चाइना वालों ने हमारा एरिया कुछ एक बार वो ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट कर दी थी उन्होंने एलएसी की। जी हाँ, एलएसी की बहुत ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट की थी, तब हमारी भारतीय सेना ने उनको भगा दिया था। इस वजह से कहां से याद रखना आपको? पैंगोंग लेक, जम्मू कश्मीर सलाइन लेक। तो ये एक सलाइन लेक है और पैंगोंग लेक है उसका नाम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट है आपका पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। इट इज सलाइन एंड लगून लेक। अब याद रखिए, जो सलाइन होगा ना वो लगून तो होगा ही। जी हाँ, अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो, क्योंकि
लगून लेक वहीं बनती है जो समुद्र के पास होती है, और समुद्र के पास होगा तो सलाइन लेक होगी। अब सलाइन लेक लगून हो ये जरूरी नहीं, लेकिन लगून लेक सलाइन होगी जरूरी है। क्यों? क्योंकि लगून लेक जो है वो समुद्र के पास बनती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप ये सोचे कि पेंगोंग लेक भी लगून लेक होगी, नहीं, क्योंकि वहां तो समुद्र है ही नहीं आसपास में। इसलिए सलाइन लेक जो है आपकी लगून लेक हो जरूरी नहीं, लेकिन लगून लेक जो है सलाइन लेक जरूर होगी। अब सांभर लेक है, ये राजस्थान में है। इट इज शैलो लेक विच इज सलाइन लोकेटेड नियर जयपुर। ये सांबर लेक से भी कई बार पूछा जा चुका है कि सांबर लेक कहाँ है, या फिर ये फ्रेश वाटर लेक है या सलाइन लेक है। नेक्स्ट है आपका सोमारारी लेक, जम्मू एंड कश्मीर, इट इज सलाइन लेक। अब नेक्स्ट आपका वेम्बानंद लेक है, ये केरला में है, और लगून लेक है। लगून लेक मतलब वही समुद्र के किनारे है आपकी। और नेक्स्ट आपका वुलार एंड डर लेक। डल झील पे तो आपको भी पता है, इतनी हाउस बोट्स है वहां पे, और बहुत ज्यादा उसके लिए फेमस है हाउस बोट्स के लिए। और वो कहाँ है आपका? श्रीनगर में। और वुलार लेक कहाँ आपकी किस वजह से बनी? ये टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब दो प्लेट्स की मूवमेंट हुई, उस वजह से आपकी वुलर लेक बनी है। तो गाइज ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर जो मैं आपको ट्रिक्स देता हूं जिससे आप लाइफ लॉन्ग इस चीज को याद कर पाए अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं ऐसे ही किसी भी एक कॉमन से टॉपिक को आपके लिए इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप अच्छे से याद कर पाएं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।